आज करते हैं। आज 19 अगस्त 2025 एंड हमारा टॉपिक मुरली के पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन का चल रहा है। कल हमने 2 पॉइंट्स लिए थे, वो है बाबा कब साक्षी दृष्टा होता है एंड दूसरा था गर्भ जेल की सजा। बाबा क्यों बोलता है तुम्हें फिर से गर्भ जेल की सजा खानी पड़ेगी। तो गर्भ जेल क्या है, कल हमने काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। कल रात को बाबा ने एक और पॉइंट के बारे में मुझे समझाया, गर्भ जेल के बारे में। और भी किसी को कुछ समझाया, याद आता है, किसी को कुछ एड ऑन करना है। गर्भ जेल उनको किस तरह से महसूस होता है कि बाबा कैसे कौन से गर्भ जेल की सजा के बारे में बोलता है। ये अनुभव किया हो कि आपको ऐसा लगा कि ये गर्भ जेल जैसा है। जहाँ कोई भी रास्ता नहीं बचता, कोई भी होप नजर नहीं आती, हर तरफ से ऐसे लगता है कि हम सफोकेट हो रहे हैं। तो वो तो है, वो तो रिएक्शन, उसका असर है। मगर क्यों होता है वजह? बाबा बोलते हैं ना कि सजा खानी होगी, मतलब ऐसे कौन से कर्म हम कर लेते हैं जिसकी वजह से बाबा बोलते हैं अब सजा खानी होगी। गर्भ जेल की, गर्भ जेल नहीं होना चाहिए, गर्भ की आजादी होनी चाहिए। क्योंकि जहाँ हम एक्सेप्ट नहीं करते, जहाँ हम एक्सपेक्ट करते हैं, जहाँ हम फॉरगिव नहीं करते, जहाँ हम फॉरगेट नहीं करते, तो ये सब चीजें हमने पकड़ के रखी होती हैं, होल्ड की हुई हैं। तो जब होल्ड की हुई हैं तो नेचुरली वो इतना सारा बोझा, इट्स लाइक योर द सोल गेट्स वुंडेड। तो जब वो वूंड को हमने पकड़ के रखा है तो वो सफोकेशन और उस तरह की फीलिंग का होना नेचुरल है। या वेरी नाइस, थैंक यू भावना बहन, बहुत अच्छे से बात बताई। कल रात को भी बाबा ने इसी के बारे में मुझे बताया। बाबा ने एक और पॉइंट उसमें जोड़ दिया है, गर्भ जेल की सजा जो कल भी हमने डिस्कस की वो तो है ही, क्योंकि हर एक की अपनी स्टेज के अनुसार वो जेल महसूस होती है ना, हर एक को। जैसे कोई अगर डर खौफ में अंधविश्वास में बिलीव करता है तो डर डर के जीता है। हर पल वो डरते रहता है कि ये हो जाएगा, ऐसा किया तो वो हो जाएगा, भूत प्रेत उनके पीछे लग जाएंगे। तो ये क्या है? गर्भ जेल ना। तो हर एक का अपना एक स्टेज होता है और उस स्टेज के हिसाब से वो सजा भुगत रहा होता है। कल और एक जो बाबा ने पॉइंट मुझे समझाया, गर्भ जेल बाबा का कहने का मतलब है गर्भ यानी घर, हाउस, जेल यानी अरेस्ट, हाउस अरेस्ट, घर, घर में कैदी बनकर रहना। अभी बाबा बोलता है तुम अगर इस परम धाम से यहाँ पर आए हो, तो यहाँ पे कैद होकर रह गए हो। किस वजह से कैद होकर रह गए? हमारे कर्मों की वजह से, बराबर। और कौन से कर्मों की वजह से? विकारी कर्मों की वजह से। अगर तुम श्रीमत पे नहीं चलोगे, विकारी कर्म करोगे तो उस कर्म की साइकिल से बाहर ही नहीं निकलोगे। और हम जो साइकिल या लूप की बात करते हैं ना, हमेशा क्रिएट करेंगे, उसको भुगतेंगे, सेटल करेंगे, फिर सेटल करके वो वापस से क्रिएट करेंगे, फिर सेटल करेंगे, तो हम कभी उसमें से बाहर निकल नहीं पाते। तो जब जब ये क्रिएट होगा तब जब वो गर्भ जेल की सजा और भी हमें सहन करनी पड़ेगी। तो बाबा बोलता है ऐसी गलती करते ही क्यों हो कि गर्भ जेल की सजा खानी पड़े। मतलब अपने, जैसे भावना बहन ने कहा ना, विकारोवश होकर हम जैसे कुछ बातें पकड़ के रखते हैं, किसी के लिए बदले की भावना, हेट्रेड, द्वेष, नफरत, अहंकार, या उसकी मिस्टेक, ब्लेम गेम हम जो करते हैं उसकी वजह से, इसकी वजह से, ये सारी चीजें जो है ना, हम हमेशा विकर्म क्रिएट कर रहे होते हैं, विकर्म कर रहे होते हैं, और वो विकर्म ही गर्भ जेल की तरह है। हम बोलते हैं ना, कब इस पाप से निकलेंगे, कब इस पाप की दुनिया से बाहर निकलेंगे, कब ये सब कुछ खत्म होगा। हम ट्राई कर रहे हैं। आज कभी आत्माएं देख लो क्या कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं ना। तो बाबा यही बोलता है इसी गर्भ जेल को खत्म करना है। तो ये गर्भ जेल की सजा नहीं खानी है तो बाबा की श्रीमत पर चलना है। अभी दोबारा रिपीट नहीं करूंगी कि बाबा की श्रीमत क्या है, क्योंकि बहुत बार हमने इसको
रिपीट किया है एंड शायद अभी सभी को लर्न हो जाना चाहिए। मगर जब भी मैं ये क्वेश्चन करती हूँ ना कि बाबा की श्रीमत क्या है, सबके मुंह पे पट्टी लग जाती है, किसी को पता ही नहीं है कि बाबा की श्रीमत क्या है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि हर बारी जब भी बाबा के श्रीमत का आता है, मैं हर बारी समझाती हूँ वो बात को, और डिफाइन वे में समझाती हूँ, हर बारी डिफाइन करती हूँ उसको। कल के इसमें भी फिर डिफाइन किया था, क्वालिटीज को, कोर वैल्यूज को, शक्तियों को एंड वर्च्यूज को 4 हिस्सों में डिफरेंस करके, एक दूसरे को लिंक करके किस तरह से वर्च्यू की तरफ हम पहुंचते हैं, कल वापस से वो उसको समझाया था। उसी को बाबा की श्रीमत बोलते हैं। वो सब फॉलो करोगे तो अपने आप ही हम बाबा की श्रीमत पर चल पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गर्भ जेल की सजा। अब अभी आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट को। इसको लेकर और किसी को कुछ ऐड ऑन करना है, समझाना है या नहीं समझा तो पूछना है तो प्लीज, हाँ, मैं आप लोगों को टाइम देती हूँ, आप पूछिएगा जरूर, नहीं तो फिर हम दूसरे पॉइंट को चलते हैं लेके। चारूबेन ज्वाइन हुए क्या? क्योंकि उनको भी कुछ क्वेश्चंस है, इसके लिए वो बहुत मेहनत कर रहे, कल भी मेहनत कर रहे थे ज्वाइन होने का, वो कर नहीं पा रहे थे। दीदी हाँ, मतलब एक बच्चा गर्भ में होता है ना, तभी भी वो फील करता है ये सब? नहीं नहीं करता है वो? नहीं, आजकल के बच्चे जो भी है गर्भ में, वो नहीं फील करते? कोई भी नहीं। गर्भ का मतलब है घर। अभी ये घर सुकून भी देता है तुम्हें, घर स्वर्ग की तरह भी लगता है, तो घर नरक की तरह भी लगता है। बाबा यही कहता है, उस गर्भ को स्वर्ग की तरह रखो, नरक की तरह नहीं है। गर्भ यानी, कहने का मतलब है गर्भ जेल यानी, गर्भ यानी होम नहीं, घर। ठीक है, मीन्स अभी बच्चे कुछ वो जो बच्चे रहते हैं उनकी आत्मा कोई पिछले जो पास्ट है उसका ये नहीं रहता है उनको? कुछ भी नहीं, उनको तकलीफ नहीं होती है। मुझे बताओ, आपको कुछ याद है आप गर्भ में थे तभी? नहीं दीदी। आपको मालूम था कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो? नहीं ना। बिल्कुल नहीं। तो अगर आज हमें भी किसी को कुछ भी याद नहीं है, हम अपने बच्चों को पूछे नहीं याद है, छोटे बच्चे को भी पूछ लो, 5 साल के बच्चे को, कि तू पेट में क्या करता था, नहीं मालूम है। तो वो गर्भ जेल नहीं है, अच्छा, है ना। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अच्छा। और ओम शांति दीदी, मैं ज्वाइन हो गई अपडेट करने के बाद। या थैंक यू वेरी मच चालू बहन। आपको भी कुछ क्वेश्चन करना था, पहले हम आपका ही क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि आपका फिर क्लास चालू हो जाएगा। हाँ दीदी, मैं ये पूछ रही थी, जैसे कि अब मैं गृहस्थ से हूँ, अब बाबा कहते हैं ना कि टू लेट का तो बोर्ड लग गया है, तो अभी मैं ज्ञान में तो पहले से थी, लेकिन अभी आई हूँ, यानी कि धारणा अभी से हुई है, तो अब हम गृहस्थ से रहकर इतना पुरुषार्थ कर सकते हैं कि सत्युग के लिए जा सके, त्रेता नहीं सत्युग। अभी शालू बहन, आपकी क्लास जो आपको लेनी होगी ना, राइट, बिगनिंग से लेनी होगी। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि सत्युग के लिए जाना है, हाँ तो सत्युग क्या है पहले वो समझना है आपको। चलो आज रिवीजन क्लास कर लेते, अगर आप ज्वाइन होने वाले हो इसमें। हाँ 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 हाँ, ठीक है, आपके लिए रिवीजन क्लास ले लेते हैं, सत्युग क्या है। ठीक है, ताकि आपको इजी हो जाए सत्युग समझने के लिए। आप वेट नहीं करोगे सत्युग आने का। सत्युग कहाँ पर है, कौन बता पाएगा, बताओ। हमारे पुराने बच्चे भी जो रेगुलर बात करते हैं वो भी बोल सकते हैं, क्योंकि शालू बहन को समझना है सत्युग क्या है, सत्युग दीदी, कैसे आता है। सत्युग तो धरती पर ही है और वो 16 कला संपूर्ण है। बाबा आकर हमें बताते हैं, फिर हम पुरुषार्थ करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, तब आता है परिवर्तन करके। हाँ, मगर सत्युग कहाँ है, धरती पर है, कहाँ पर है? धरती पर ही है। अच्छा, और स्वर्ग कहाँ है फिर? स्वर्ग तो त्रेता को और सत्युग को मिलाकर बोलते हैं। अच्छा, वेरी नाइस, ओके। अभी जिस तरीके से बाबा ने हम लोगों को समझाया है वो आपके सामने रखते हैं। कोई भी इनिशिएटिव ले नहीं रहा है, मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं आ रहे आगे बोलने के लिए। शायद सभी को क्लास चाहिए है।
हाँ जी, यस दीदी सचिन भाई। आप इतना परफेक्ट बोलते हो, फिर हम लोग इसीलिए पहले इस पे बैठे। ठीक है। जब हमारी दृष्टि सतोगुनी हो जाती है, जब हम निर्विकारी स्थिति में होते हैं, जब हम सभी को मतलब बिना किसी विकारों के देखते हैं, तभी हमारा सत्य स्टार्ट हो जाता है। जब हम सभी को शुभ भावनाओं के साथ, अपनेपन के साथ और दुर्लभ स्थिति में बिना किसी विकारी दृष्टि से देखें, तो हमारा सत्य उसी दिन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जो भी हमारी स्थिति है वो जो बाबा के साकार, जो भी हमारी मतलब सतोगुणी स्थिति है, वही हमारा सत्योग है। यस, है ना। तो कोई सत्युग ऐसा नहीं है कि कहीं से आने वाला हो। हाँ, तो सत्युग महसूस करने वाली स्थिति है। यस वीना बहन, वंडरफुल। सचिन मैंने तो बहुत अच्छे से बताया। वीना बहन आप भी शेयर करिएगा। ओम शांति दीदी। वही ब्रदर ने शेयर कर रहे थे, वो तो सत्युग बाबा बोल रहे इधर सूक्ष्म सत्युग है। ये स्थूल का बारे में सब लोग चिंतन करे, ऐसा रहेगा ऐसा रहेगा, उस टाइम में सत्युग करके तो बाबा ने वो स्थूल का नहीं बोल रहे, सूक्ष्म का, अंदर क्या फील होता है ना, वो एकता, एक घर में एक भाषा बोलता है ना, घर में ही होता है, मन में भी होता है। तो सबके साथ वैसा जीवन जीने के लिए शुरू करते हैं हम लोग। तो ये सत्युग का फीलिंग होता है अंदर से, किसी और के डिपेंडेंट नहीं है। ये सब इधर ही हमारा मन में क्या फील होने के शुरू करते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होके, इंद्रिया वश में नहीं है, अतीन्द्रिय सुख बोलते हैं ना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो अनुभव कब शुरू करते हैं ना हम लोग, उस टाइम सत्युग शुरू हो गया हमारा। किसी किसी को अभी शुरू हो गया है, एग्जाम्पल आपको तो शुरू हो गया, आप एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग शुरू क्या है, एक एक बार होता है, एक एक बार थोड़ा थोड़ा इधर उधर होता है, मगर शुरू हो गया है। तो ऐसा एक एक को एक एक टाइम उसके पुरुषार्थ के आधार में, ज्ञान के धारण के आधार में, अनुभव के आधार में वो लोग शुरू करते हैं। ऐसा नहीं सबको एक ही टाइम, ऐसा नहीं है। वो तो ज्ञान का कैसे हमको समझ में आया वैसा, वो मे बी दैट बयान ऑल्सो हाउ वी वर बिफोर, आपका जुड़ने के पहले कैसे चिंतन था सत्य के बारे में, वैसा है करके दिखता है। तो थोड़े दिन आपका क्लास सुनने से उसको भी पता चलेगी, अनुभव भी करने के लिए शुरू करेगी। यस, वेरी नाइस, थैंक यू वीना मैम, थैंक यू। और कोई इसको और भी क्लियरली समझा सकता है? वीना बहन ने बहुत अच्छे से बताया कि सत्युग एक एहसास है, उसको जीना है। तो किस तरह से जीना है, सत्युग को एहसास में कैसे बदलना है। दुख भी एक एहसास है और सुख भी एक एहसास है ना, महसूसता है। अगर दुख महसूस होता है तो नरक कहलाता है, और सुख महसूस होता है तो सत्युग कहलाता है। बराबर है जी दीदी। यस दीदी। या भावना बहन। तो जैसे सुख और दुख है ना, तो ये दुनिया तो सुख और दुख का खेल है ही, लेकिन जब हम सुख और दुख से उपराम हैं, हम ये नहीं कर सकते कि वो सिर्फ सुख 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 चलता रहे, हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। वो सिचुएशंस आएंगी, बातें आएंगी, लेकिन हमें पता है कि उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे एक्शन रिएक्शन में आना है, रिस्पॉन्ड कैसे करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है। वंस वी नो दैट इट्स नॉट दैट हम सतयुग में तो अब हमारे साथ कोई बात ही नहीं होगी, हर तरह की बात होगी और ज्यादा होगी। जैसे आपने कल बताया कि 100 गुना दंड होता है, वो ये टाइम पर बाबा के बच्चों को तो वो सब होगा, लेकिन हम निर्लेप होंगे, हम अफेक्ट फ्री होंगे, और एट द सेम टाइम हम हर बात को एक खेल की तरह देख रहे होंगे, लाइट होंगे, अतीन्द्रिय सुख में होंगे, जैसे सबने भी ये वर्ड्स यूज किए। तो ये सत्योग हमारे अंदर आता है, बाहर नहीं। वेरी नाइस, थैंक यू भावना बहन। शालू बहन आप हो? हाँ दीदी। यस, अभी आपको क्लियरली इसमें समझाती हूँ। इन लोगों ने भी जो बताया ना, बहुत अच्छे से बताया। आप दोबारा 1 2 3 बार ये सुनना तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा।
सतयुग क्या है? एक एहसास है। हाँ, हमारे अंदर एक एहसास है, उसको महसूसता है, सुख की, हाँ, खुशी की, आनंद की महसूसता है। अभी जैसे अगर मेरे को कोई तकलीफ भी हो रही है, या किसी ने मुझे गालियां भी दे दी, या कुछ मेरे को मेरा इंसल्ट कर रहा है, या मेरे को तकलीफ पहुंचा रहा है, मगर मैं उसको तकलीफ के रूप में ना देखकर, मेरा इंसल्ट के रूप में ना देखकर, मैं इस तरीके से मेरा विजन ही चेंज कर दूं, मेरा देखने का तरीका ही बदल दूं कि ये मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये मुझे गालियां दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मेरा बिहेवियर सही नहीं है। तो मैं कहाँ पर बदलना है, हमको अंतर्मुखी बनना है उस वक्त, और चेक करना है कि मैंने क्या गलत किया है कि सामने वाले को मैंने अपसेट कर दिया। हम किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अपने कर्मों को क्रिएट नहीं कर रही हूँ, मगर उस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही हूँ। जब मैं समझने की कोशिश करती हूँ ना उन सिचुएशन को, तो मुझे दुख का अनुभव नहीं होता। हाँ, मैं अकर्म में आ जाती हूँ। अकर्म यानी क्या? सीख रही हूँ, हाँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ, सीख रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अकर्म में हूँ, कोई कर्म क्रिएट नहीं कर रही। अब जब मैं समझने की कोशिश करूँ और फिर मैं उसको रिएक्ट करूँ, रिस्पॉन्स करूँ, तब मैं वापस से कर्म में आ रही हूँ। अब मैं किस तरीके से अगर उसको रिस्पॉन्स करूँ, उसको मैं बोलूँ ठीक है भाई मेरी गलती है, शायद मैं आप लोगों को समझ नहीं पाई उस सिचुएशन को, मैं अपनी गलती मानती हूँ, ऐसे बोल के उसको अगर फुल स्टॉप लगा रही हूँ, तो मैंने क्या किया, मेरे गलत कर्म को क्रिएट नहीं किया, वहीं पे फुल स्टॉप लगा दिया। और अगर मैंने फुल स्टॉप लगा दिया है, तो अभी मेरा कर्म आगे जो होगा वो कैसे होगा कि जब भी मैं भी कुछ करूँ तो मेरे को भी लोग समझने की कोशिश करेंगे, ना कि मुझे गलत व्यवहार में लेकर आएंगे। तो इसको, ये जो एहसास है ना, इसको सतयुगी एहसास बोलते हैं। मुझे दुख नहीं हुआ, सिचुएशन आई, क्योंकि मेरे पिछले कर्मों की वजह से ये सिचुएशन मेरे सामने आई, मगर उसको मैंने बहुत अच्छे से शांति पूर्वक, ये क्या है शांति? गुण। मैं ये शांति कब आई मेरे में? जब मेरे में सहन शक्ति आई। सहन शक्ति कब आई मुझे? जब मैं सामने वाले को समझने की स्थिति में रही। देखो किस तरह से लिंक होता है सब, है ना। अगर सामने वाले की स्थिति को समझने की शक्ति कहाँ से आती है? जब मुझे बाबा का ज्ञान मिला कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर मैंने ऐसा कर्म किया तो सामने वाले के स्वरूप में मुझे वो फल मिल रहा है। ये ज्ञान जब मुझे क्लियर हुआ तो मेरा बिहेवियर, मेरा सोचने का तरीका पूरा ही बदल गया। और जब ये मेरा बदल गया तो मेरे को अब दुख का एहसास नहीं होता। मैं हमेशा एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी बनके हर सिचुएशन को सीख रही होती हूँ, और उस विजन को बदल के मैं उसमें बदलाव ला रही हूँ। फुल स्टॉप विकर्मों को एंड सुकर्म को आगे बढ़ा रही हूँ। क्लियर है? हाँ जी जी। इसको सतयुग कहते हैं। सतयुग कोई चीज नहीं है, बाहर सतयुग नहीं है, सतयुग हमारे अंदर है, हमारे अंदर का एहसास है। ठीक है। और ये एहसास जब हमारा अंदर जागृत हो जाता है ना, जब हम खुश है ना, तो देखना हमारा जो देखने का तरीका है दुनिया, हमें दुनिया नरक नहीं नजर आएगी, हमें स्वर्ग नजर आएगी। और इसी को बोलते हैं स्वर्ग, स्वर्ग की स्थापना। ठीक है। तो स्वर्ग कोई आने वाला नहीं है, स्वर्ग हम ही स्थापन करने वाले हैं जब हम अपने रवैये को, अपने बिहेवियर को बदलेंगे। नरक जैसी जिंदगी को बदल के स्वर्ग जैसी जिंदगी को ले आएंगे। ठीक है जी। हाँ दीदी। या और किसी को कुछ एड ऑन करना है अपना?